आज जो ट्रिक लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक हैं। आप काफ़ी बार कमेंट करते हो सर ट्रिक बताओ। मैं कहता हूँ कि हर वीडियो के यानी कि हर चैप्टर में ट्रिक नहीं बनाई जा सकती हैं। ट्रिक अंतिम समय में बनी जाती है जब याद नहीं होता है तो उसको कैसे। मैं पशुपालन के लिए कम्प्लीटली 15 से 20 ट्रिक बनी हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगी और याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। हेलो नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, पशु परिचर के अंदर जो आपके पशुपालन वाला पार्ट दे रखा है और उनकी मैं दांसू ट्रिक लेकर आया हूं, यानी कि कंप्लीटली ट्रिक लेकर आया हूं पशुपालन की सारी ट्रिक। यानी कि अगर कोई ये क्लास देख लेता है, मात्र 30-35 मिनट की ये क्लास अगर कोई देख लेता है तो मैं कहता हूं कि पशुपालन के बहुत से क्वेश्चन उनके राइट हो जाएंगे। मात्र 35 मिनट की क्लास, यानी कि इस क्लास में हर एक की ट्रिक है। मैं ज़्यादा ट्रिकों में बिलीव नहीं करता हूं, फिर भी जो चीज़ें याद नहीं होती हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे अपन। तो यहाँ पर मैं कम से कम 20 से 25 ट्रिक लेकर आया हूँ और वो ट्रिक अगर आप देख लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं ट्रिक की। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर एक बार देखने से याद हो जाएगी क्या? याद नहीं होगी तो PDF दे रहे ना, इसके लिए आप क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जब टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये PDF आ जाएगी और उस PDF को बार बार देख ले। आप PDF को क्या देख ले, बार बार। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। ऑनलाइन सारथी ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। अगर पशु परिचर की तैयारी करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। बस आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन ही सब कुछ है। देखो भाई, सबसे पहले है कि राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्लें कौन कौन सी है? तो देखो, गाय की नस्लें की ट्रिक क्या है। भगवान कृष्ण का संबंध गायों से है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने पास गायें रखते हैं और कृष्ण भगवान को हम प्यार से कहते हैं कान्हा। कान्हा गाय चराने के लिए जब भी जाता है तो नीचे गिरता है और जैसे ही नीचे गिरता है तो माथे के अंदर होल हो जाता है, यानी कि माथा फूटना, माथे के अंदर होल होना, गड्ढा होना, खड्डा होना, ठीक है ना। तो देखो, कान्हा गिरा, माथा में होल, हर रोज सा, हमेशा यही होता है, हर रोज सा, डेली का काम है। तो देखो, का से क्या हो जाएगा, का से कान्हा, का से कांकरेज और ना से नागौरी। कान्हा का मतलब कांकरेज और नागौरी। गिरा, गिर से गिर और रा से राठी। ये गायों की महत्वपूर्ण नस्ल है, कांकरेज, नागौरी, गिर और राठी। माथा, माँ से मालवी, था से थार पारकर। देखो कितना प्यारा है, 3 शब्दों में हमने कितनी नस्लें, 6 नस्लें याद कर ली। कान्हा, का से कांकरेज, ना से नागौरी, ठीक है ना। गिरा, गी से गिर और रा से राठी। माथा, माँ से मालवी, था से थार पारकर। कौन सी पारकर? थार पारकर। माता में होल, में का मतलब मेवाती, होल का मतलब होलिस्टीन। होलिस्टीन को कहते हैं एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन है, इसे एचएफ कहा जाता है। ये हॉलैंड की एक गाय है, ठीक है ना। अब हर रोज सा, ये हमेशा का काम है। हर का मतलब हो जाएगी हरियाणवी। रोज, रो का मतलब रेडेन, ज का मतलब जर्सी और सा का मतलब याद रख लेना सांचोरी। जो कांकरेज गाय को ही सांचोरी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांचोरी। यह गाय की नस्लें हैं जो अक्सर राजस्थान में पाई जाती हैं। अब कहेंगे सर एचएफ तो ये तो विदेशी है, पर राजस्थान में पाई जाती है भाई, विदेशी है तो भी, ठीक है ना। तो अक्सर हमें जो राजस्थान में गाय देखने को मिलेगी वो होगी कान्हा, गिरा, माथा में होल, हर रोसा, कांकरेज, नागौरी, गिर, राठी, मालवी, थार पारकर, मेवाती, होलिस्टीन, हरियाणवी, रेडेन, जर्सी और सांचोरी। क्लियर ना? याद हो गई हैं, मज़ा आ गया है तो कमेंट कर दो कि सर याद हो गई और मज़ा आ गया है। ऐसी ही ट्रिकें सब बता दो हमें तो एक साथ में ही। देखो भाई, देसी गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमने बात की है गाय की दुधारू नस्लें, और दुधारू नस्लें को याद करने का एक ही तरीका है। गायों की नस्लें हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है, एक भार ढोने के लिए जानी जाती है, और एक दूध और भार यानी कि द्विप्रयोजनी नस्ल है जो दोनों में काम आती हैं। सर हम दुधारू याद कर ले, काम चल जाएगा क्या? क्यों, मैं करवा दूंगा ना, बारवाक मैं करवा दूंगा आपको। द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी, यहाँ ट्रिक में ही करूंगा। दुधारू नस्ल कौन सी है? सरस राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट है। सरस दूध मिलता है, सरस घी मिलता है, सरस छाछ। तो सरस घी दे, कौन सा घी दे भाई? सरस घी दे, याद हो जाएगा। देखो, स से साहिवाल हो जाएगा, र से राठी हो जाएगा, स से सिंधी हो जाएगा, और घी से गिर और दे से देवनी। यानी कि साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर, देवनी, ये सब के सब गाय की दुधारू नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं भाई? गाय की सब के सब दुधारू नस्लें, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी गाय की दुधारू नस्ल हो जाएगी।
अब ये सारी की अपने पोस्टर के अंदर डाल रखी हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी ऐसी ट्रिकें हैं जो इजी वे कर दी, जैसे जीवाणु जनित की और ट्रिक हैं इजी कर दी मैंने, वायरस जनित की ट्रिक और इजी कर दी मैंने, भारत के प्रमुख चरवाहे की ट्रिक मैंने और इजी कर दी, ठीक है ना। तो अभी बताएंगे आपको सारी की सारी ट्रिकें एक साथ में ना। अब देखो, देसी गाय की भारवाक नस्ल वाली ट्रिक कौन सी है, ऐसी गायें कौन कौन सी है जो बोझ ढोने में काम आती है, भार ढोने में काम आती है, क्योंकि आप पशु परिचर की तैयारी करो तो आपके 100% एग्जाम में आएगी। इसका इतना ही ध्यान रखना है कि कृष्णा नागौर का अमृत माल खिला दो। अरे कृष्णा नागौर का क्या खिला दो, अमृत माल खिला दो। कृष्णा का मतलब क्या हो जाएगा, कृष्णावेली, नागौर का मतलब नागौरी, का मतलब कंगायम, अमृत का मतलब अमृत महल, माल का मतलब मालवी, खिला का मतलब खिलारी, दो यानी डांगी। यानी कि कृष्णावेली, नागौरी, कंगायम, अमृतमहल, मालवी, खिलारी और डांगी ये सब के सब गाय की भारवाक नस्लें हैं जो बोझ ढोने में काम आती हैं। याद हो जाएगा ना, कितना क्या याद रखना है, कृष्णा नागौर का अमृत माल खिला दो, कृष्णा नागौर का क्या खिला दो, अमृत माल खिला दो। सारी की सारी भारवाक नस्लें एक साथ में याद हो जाएगी। देसी गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन कौन सी है, यहां से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। ये ट्रिक करने के बाद आप इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करना, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। द्विप्रयोजनी जो दूध और भार दोनों में काम आती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखो, हरि का मेवा गोल था, हरि यानी भगवान, हरि का मेवा, मेवा यानी प्रसाद चढ़ाते हैं, और क्या गोल, गोल यानी गोल पेड़े चढ़ाए होंगे, तो हरि का मेवा गोल था। हरि का मतलब हरियाणवी, का मतलब कांकरेज, मेवा का मतलब मेवाती, वाह के पीछे ती लगाना मेवाती, गोल का मतलब अंगोल, और था का मतलब थार पारकर। यानी कि हरि का मेवा गोल था, हरियाणवी, कांकरेज, मेवाती, अंगोल और थार पारकर। जब युद्ध स्तर की तैयारी हो तो फिर ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए, यानी कि कम समय के अंदर घाघर के अंदर सागर बढ़ना हो तब इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, इन अचूक अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, इन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगला आपके सामने है विदेशी गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। गाय की देशी कर ली, गाय की भारवाक कर ली, गाय की द्विप्रयोजनी कर लिया, विदेशी गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है। यहां से देखे, एचएफ नाम की एक लड़की है, तो लड़की का नाम है आयशा। एचएफ आयशा की जर्सी, जर्सी पहनते हैं ना जब क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, जर्सी पहनते हो, वो जर्सी रेड ब्राउन है, कैसी है, रेड और ब्राउन है। तो एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है, एचएफ आयशा की जर्सी कैसी है, रेड ब्राउन, याद हो जाएगा ना। एचएफ खुद गाय की नस्ल है और एचएफ को कहा जाता है होलिस्टीन फ्रीजियन। आयशा का मतलब हो जाएगा आयर शायर, जर्सी का मतलब जर्सी, रेड का मतलब रेडेन और ब्राउन का मतलब ब्राउन सिस। ये सब के सब विदेशी गाय की दुधारू नस्लें, ये सभी विदेशी गाय की कैसी नस्ल हो जाएगी, दुधारू नस्ल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं याद कर लेना, एक एक बार पढ़ लेना, इसको पीडीएफ से देख लेना, अपने यार दोस्त और मित्र सबको शेयर कर देना जिनके पास अभी तक ये चीजें में कंफ्यूज है कौन सी दुधारू है नहीं है। राजस्थान में भैंस की नस्लें कौन कौन सी है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आता है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी पशु परिचर में यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने की पूरी संभावना है। राजस्थान में भैंस की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो भैंस की नस्लें की ट्रिक हमने बनाई है कि मुन्ना सुजा तेरी बन्नी भाग गई महसाणा। मुन्ना, मुन्ना मतलब लड़को, मुन्ना सुजा यानी कि सोजा भाई, तेरी बन्नी तो भाग गई कहाँ, महसाणा भाग गई। महसाणा पड़ता है गुजरात में। तो मुन्ना सुजा तेरी बन्नी भाग गई महसाणा, ये याद हो जाएगा। तो देखो, मुंह से मुरा, ना से नागपुरी, मुंह से मुरा और ना से नागपुरी। सुजा का मतलब सू से सुरती, जा से जाफराबादी, याद हो जाएगा ना। तेरी का मतलब होता है तरई, बनी ब से बनी और नी से नीली रावी, ये भी भैंस की है। भाग गई, भाग से बदावरी, और कहाँ गई, भागकर ये कहाँ गई, सीधी महसाणा गई, तो महसाणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, महसाणा। तो मुन्ना सोजा तेरी बन्नी कहाँ भाग गई, महसाणा। ये सब के सब भैंस की नस्ल है, किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। आपके एग्जाम में सीधा आएगा निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, मुरा किसकी है, नागपुरी किसकी है। तो देखो, मुरा, नागपुरी, सुरती, जाफराबादी, तराई, बन्नी, नीली रावी, बदावरी, महसाणा, ये सब के सब किसकी नस्ल हो जाएगी, भैंस की नस्ल हो जाएगी। अब बताओ, इतना इजी वे करके आपको पढ़ा दिया है, और क्या चाहिए। अगली ट्रिक की अपन बात करें, तोतापुरी नाक वाली नस्लें कौन सी हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं जिसका नाक है वो तोते के समान है, इसीलिए उसे तोतापुरी नाक वाली नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो देखो, जज बीए में चौका है, बीए पास करते हैं अपन, एमए बीए,
तो बीए के अंदर जज आए थे अपने, जज बीए में एकदम चौका आया, बिल्कुल चौका आया एकदम। चौका का मतलब बढ़िया फूट रहे थे, तो जज बीए में क्या थे, चौका थे, ठीक है ना। तो देखो ज से जमनापुरी, ज से जैसलमेरी, बिठल, ए से एंग्लो नूबियन और चो से चौकला। तो देखो जमनापुरी हो, जैसलमेरी हो, बिटल हो, एंग्लो नूबियन है और चौकला है, ये सब के सब जो जानवर हैं आपके तोतापुरी नाक वाली हैं। सारी की सारी चीजें लिखा रखी है। जमनापुरी आपके जो है बकरी की नस्ल है, जैसलमेरी है वो भेड़ की है, बिटल बकरी की है, एंग्लोबोनियम है ये बकरी की है, चौकला भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना। तो ये सब के सब तोतापुरी नाक वाली नस्ल हो जाएगी। अब देखो भाई घोड़े की नस्लें कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वर्तमान में, घोड़े की नस्लें कौन कौन सी है। तो देखो मामा, भूमक, काटिया, स्पिंज। मामा मम्मी का भाई मामा, मामा भूमक, भूमक मामा भूमक, काटिया स्पिंज, ठीक है ना। तो देखो माँ से मारवाड़ी और माँ से मालानी, भू से बोटिया, म से मणिपुरी और क से कच्छी। यानी कि बोटिया, मणिपुरी, कच्छी किसकी नस्ल है रे, घोड़े की नस्ल है। किसकी है, घोड़े की। काटिया का मतलब होता है काठियावाड़ी, स्पिंज का मतलब होता है स्पीति और झ का मतलब जंसकारी। स्पिंज हो जाएगा ना, ई से स्पी से स्पीति और ज से जंसकारी हो जाएगा। तो मामा, भूमक, काटिया, स्पिंज, स्पिंज का मतलब स्पीति और जंसकारी। मामा यानी कि मारवाड़ी मालवाड़ी, मामा का मतलब हो जाएगा मारवाड़ी और मालानी। भूमक यानी कि भूटिया, मणिपुरी, कच्छी, काठियावाड़ी, स्पीति, जंसकारी, ये सब के सब किसकी नस्ल है रे, घोड़े की। किसकी है भाई, घोड़े की नस्लें हैं। याद कर लो भाई, अभी भी समय है आपके पास। भेड़ की नस्लें, भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है। तो देखो मामा बाग में सनी चौका पूजे, एक एक चीज ट्रिक से याद करवा रखी है क्लास में। अगर कोई मेरी क्लास फर्स्ट बार देख रहा है तो भाई देख लेना, पुरानी सारी क्लासों में करवा रखी है, पर अब टाइम नहीं है तो यहीं से देखो। यहां से सीधा देखो, मामा बाग में सनी चौका पूजे, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालपुरा। तो मामा हो गए यहाँ पर भी, बाग से बागड़ी और मैं से मगरा, सनी स से सोनाड़ी, न से नाली, चोखा पूजे, चो से चोकला, खो से खेड़ी और पू से पुंगल और ज से जैसलमेरी। ऐसे 2 बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, 1 बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं याद नहीं हुई आपको तो 5% याद हुई, हो सके वो भी एग्जाम में हेल्प कर दे। पूरी 100% हेल्प नहीं हुई, मैं तो कहूँ ये पूरा याद नहीं हुआ, इतना याद हो गया। बाग याद हो गया, बाग से बागड़ी मुझे याद था, तो बागड़ी किसकी आ गई एग्जाम में। तो केवल सनी याद हुआ कि स से सोनाड़ी, न से नाली, तो वो एग्जाम आ गई। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100% ट्रिक को याद कर लो, पर आप टूटी फूटी भी याद करो ताकि एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। टूटी फूटी भी याद हो जाएगी तो एग्जाम में क्या मिल जाएगी, हेल्प। ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है, यहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखो भाई ऊंट की नस्लें कौन कौन सी हैं। जाखा माल में, यानी कि देखो जाखा माल में जैसल का ऊंट बिका नाच गोमट में। जाखा माल में जैसल का ऊंट बिका नाच गोमट में, कहां पर, नाच गोमट में। तो देखो जा खा, जा से जालोरी और ख से खरई। माल का मतलब मालानी और मारवाड़ी। मैं का मतलब मेवाड़ी ऊंट की नस्ल है, अभी तक काफी विद्यार्थियों को पता नहीं। जैसल का मतलब जैसलमेरी, बीका का मतलब बीकानेरी, बी का मतलब बीकानेरी, का मतलब कच्छी। नाच गोमट में नाचना, गोमट और मेवाती ऊंट की नस्ल है। मेवाती गाय की भी है, मेवाती ऊंट की भी है। मेवाड़ी आपके देखो, मेवाड़ी ऊंट की नस्ल है, किसकी नस्ल है, ऊंट की है। मारवाड़ी आपके भेड़ की भी है, मारवाड़ी ऊंट की भी है, मारवाड़ी बकरी की भी है। यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। अभी सीईटी के अंदर यहां से क्वेश्चन आया, कौन सा ऊंट है जो समुद्र में तैरने के लिए प्रसिद्ध है। वो खरई ऊंट है, अपने नोट्स में साफ लिख रखा है, ठीक है ना। इसे स्विमिंग ऊंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये खारे पानी में तैरने के अनुकूल होता है, ज्यादातर इसे समुद्री ऊंट के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी चीजें मेंशन कर रखी है, सब के सब चीज आपके क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। तो ऊंट की नस्लें याद हो जाएगी ना। इसके बाद बकरी की नस्लें कौन कौन सी हैं। तो अजब देसी बी की मार सेलों पर, अजब देसी बी की मार सेलों पर। बताओ कितनी शानदार ट्रिक है। अजब देसी बी की मार सेलों पर, अ से अलवरी, ज से जखराना, ब से बारबरी। अजब देसी बी, दे से देवगढ़ी, स से सिरोई और बिठल, ठीक है ना। की यानी कश्मीरी, मार यानी कि मारवाड़ी, शे यानी शेखावटी, लो यानी लोही और परबसरी।
पर यानी परबसरी। अब बोलेंगे सर इसमें तो सारी ट्रिकें एक दूसरे से मैच हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे भाई, एक एक बार लिखो याद हो जाएगी, ना लिखे ना याद हो तो मेरी गारंटी है तुम लिखे तो देखो। अरे तुम उठाओ कलम, प्रयास तो करो, आप देखना आप में सुधार आएगा या नहीं आएगा। प्रयास नहीं किया तो सुधार नहीं आएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, इसको लिखना पड़ेगा रफ कॉपी में एक बार। देसी मुर्गियों की नस्ल कौन कौन सी है, तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया था, चीता गेंडा से बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। घाघरे के ऊपर डिजाइन होती है, ओइने के ऊपर मोरिया बने हुए, फूल बने हुए, यहाँ घाघरा के ऊपर बने हुए चीता और गेंडा बने हुए। क्या है, चीता गेंडा बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ जी ने पहना। किसने पहना भाई, चटगांव के कड़कनाथ जी ने। तो देखो चीता गेंडा का चीता गेंडा हो जाएगा, बना से हो जाएगा बुसरा, असली का हो जाएगा असील, घाघरा से हो जाएगा घाघस, चटगांव का मतलब चटगांव और कड़कनाथ का मतलब कड़कनाथ। ये सब के सब मुर्गियों की देसी नस्लें, देसी नस्ल की मुर्गियां ये जो भारत के अंदर पाई जाती हैं वो सारी की सारी देसी नस्ल की मुर्गियां हैं। भारत के अंदर प्रमुख चरवाहे कौन कौन से हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख चरवाहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जोड़ रखे हैं आधुनिक विश्व के चरवाहे। और आधुनिक विश्व के चरवाहे कैसे याद रखना, भारत में जो चरवाहे देखो देखो भाई कैसे याद रखे, इसकी ट्रिक, गुज्जर बंजारा और रायका, ये 3 आदमी थे। कितना आदमी थे, 3। गुज्जर रायका बंजारा तीनों कुरकुरे गोलगप्पा माल खाकर मौन हो गए। कुरकुरा और गोलगप्पा का माल खाकर क्या हो गए, मौन हो गए, एकदम चुपचाप हो गए। खाए किस किसने, गुज्जर रायका बंजारा ने। क्या खाए, कुरकुरे और गोलगप्पे। कुरकुरे गोलगप्पे का माल खाकर क्या हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। तो देखो गुज्जर से तो हो जाएगा गुज्जर, बंजारा से बंजारा, रायका से मारू रायका, कुरकुरे, कुर का मतलब हो जाएगा कुरवा, कुर का मतलब हो जाएगा कुरमा। कुरवा और कुरमा चरवाहे हैं जो साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के पास में। गोला, ये गोला भी इनके साथ में पाया जाता है। तो कुरवा, कुरमा, गोला, ये तीनों साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं आपके। अब माल यानी कि मालधारी गुजरात के अंदर पाया जाता है, मालधारी, तो ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। खाकर मौन हो गए, मौन का मतलब मौनपा, मौन का मतलब क्या हो जाएगा, मौनपा, जो आपके उत्तराखंड के अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है, जो याक पालता है। क्या पालता है भाई, याक अपने पास पालते हैं, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो देखो हमने पढ़ा गुज्जर बंजारा रायका तीनों कुरकुरे गोलगप्पा माल खाकर मौन हो गए। तो यहाँ से देखो गुज्जर बंजारा मारू रायका कुरवा कुरमा गोला मालधारी मौनपा, ये भारत के चरवाहे हैं। भाटी गधे और बकरे लेकर घर गए। भाटी हैं वो गधे और बकरे लेकर क्या गए, घर। भाटी से भोटिया, गधे से गद्दी, बकरे से बकरवाल और घर से ध आगे लगा देना धंगर। ये सब के सब भारत के अंदर पाए जाने वाले चरवाहे हैं। कैसे याद रखेंगे, गुजर, गुजर हैं आपके जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। बंजारा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पास में। रायका राजस्थान में। कुरवा, कुरमा और गोला ये तीनों कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। मालधारी गुजरात में पाए जाते हैं। मोनपा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भोटिया ये आपके उत्तराखंड में पाया जाता है। गद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। बकरवाल हैं जो आपके जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में। और धंगर हैं ये महाराष्ट्र के अंदर चरवाहे हैं, जो आपके कोणार्क तट के आसपास में भी देखने को मिलेंगे। जो कौन से मिलेंगे भाई, बिल्कुल ये आपके धंगर मिलेंगे। अब आ जाओ सर, हमें रोग याद नहीं होते हैं, जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं। हमने ये एक ट्रिक डाली थी उस समय चार्ट के अंदर, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर वैसे तो हमें याद हो गया, पर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट और बता दो तो मजा आ जाए। अपन को पता ना, जैसे 11-12 में पढ़ते थे, 9-10 में 5-5 सवाल थे ना, उसमें भी अपन बीए करते थे, कहते इसमें से 2 इंपॉर्टेंट कोई बता दो मजा आ जाए, कि वही हमें देखना है। यहाँ मैंने ट्रिक बताने के बाद बच्चे कह रहे सर इसमें भी इंपॉर्टेंट कोई और हो तो बता दो, तो अभी इसी की छटनी करके एक और इंपॉर्टेंट बनाएंगे। पर आप तो पूरा याद रखो, जीवाणु जनित की निपंग सये जब वसंत जावे, ठीक है ना। देखो नी से निमोनिया, पुलोरम और गलगोटो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलगोटो सय रोग इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब जहरबाद का एग्जाम में आ रखा है, और ब से ब्रेक्सिक का भी और बिटुलिज्म का भी आ रखा है। वेस्तम, विपर्स, वस्त या पेचिस का भी सवाल आ रखा है। सत्संग और गर्भास्त्र और थनेला सबसे इंपॉर्टेंट है।
जिसे मेस्टाइटिस कहते हैं ना, ये थनैला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसी का मैं पार्ट निकालकर और इंपॉर्टेंट कर दूं कि भाई आपको इतना याद नहीं होए, पहले दिया याद कर लो, 2 बार लिखो। मैं तो कहता हूं 50% याद हो जाए, तुम्हारे क्या घाटा है इसमें। अगर 50% भी याद हो जाए, मान लीजिए पूरी ट्रिक में आपको एक ही याद हुआ, थ से थनैला, और वही एग्जाम आ गया, तो फायदा हो गया ना। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट चाहिए आपको तो देखो जीवाणु जनित का और इजी वे लैंग्वेज में मैं एक और ट्रिक लेकर आया हूं, ताकि आपको ये तो याद करनी है। एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैला ने। एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैले ने। किसने? लंगड़े थैले ने। ए माने तो देसी भाषा में ट्रिक दे दो, मजो ही आ जावे। तो देखो एंथ्रेक्स का मतलब एंथ्रेक्स है, जीवाणु जनित रोग है। गला घोटा यानी कि गलघोटू हैं, वो भी जीवाणु जनित रोग है। फिर से मतलब फड़कियां हैं, वो भी जीवाणु जनित रोग हैं। लंगड़े का मतलब लंगड़ा बुखार, ब्लैक काउटर कहते हैं, वो भी आपके जीवाणु जनित है। और थनैला, ये भी आपके जीवाणु जनित हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 5 रोग आप जरूर याद कर ले। 5 रोग आप एग्जाम में जरूर देख कर जाए, 100% फायदा होगा। क्लियर ना? इसके अलावा देखो विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो विषाणु जनित रोग की भी हमने एक ट्रिक बनाई, सूक मेरी पेरछ रानी, ये भी समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा एक आपके देसी भाषा में बना रखी है, वो भी समझ में आ जाएगी। सूक मेरी परेछ रानी, सू का मतलब शुक्र जबर, खू का मतलब खुर पका मुंह पका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। FMD कहते हैं इसे, FMD, खुर पका मुंह पका, ठीक है ना। मेरी से हो जाएगा मोरेक्स, पर से हो जाएगा पशु प्लेग, इंपॉर्टेंट है, जिसे पशु माता के नाम से जाना जाता है। रे यानी रेबीज और चेचक, रानी का मतलब रानीखेत और नीली चौहा, ये सारे के सारे हैं वो आपके विषाणु जनित रोग हैं। सर इसमें भी ये तो हमें याद हो जाएगा, पर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट है वो दिखा दो तो मजा जाए। तो इसी के इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर याद करने हैं, अपनी भाषा में याद करने हैं, तो यहाँ से कर लो। मुर्गियों की रानी चेचक ने माताजी के कहने पर FM चालू किया। मुर्गियों की रानी कौन? चेचक। किन के कहने पर? माताजी के कहने पर। कहीं बजायो FM, यानी कहीं बजायो FM चालू करियो। तो देखो रानीखेत, मुर्गियों की रानी, रानी का मतलब हो जाएगा रानीखेत, और रानीखेत रोग किस में होता है? मुर्गियों से। तो यहाँ से ध्यान रख लेना, मुर्गियों में रानीखेत। चेचक बीमारी है वो वायरस जनित है, रानीखेत बीमारी है वो भी वायरस जनित है। माताजी, माताजी का मतलब होता है पशु माता बीमारी होती है, जिसे पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है, तो पशु माता रोग हो गया। कहने पर FM चलाया। F यानी कि फुट एंड माउथ, यानी कि खुर पका और मुंह पका रोग होता है, जो आपके वायरस जनित रोग होते हैं। किसे? कैसे भाई? वायरस जनित रोग होते हैं। बताओ याद हुए कि नहीं हुए? यानी कि इस क्लास के अंदर भर भर के मसाला डाल रखा है, इस क्लास के अंदर संजीवनी डाल रखी है, यानी कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे। नहीं पढ़ा ना, उसको भी जोश आ जाएगा, यार मजा आ गया ना। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट लेकर आया हूं मैं, जो डायग्राम आपको यहाँ पर डाल रहा हूं, आप जरूर देख लेना उसको। ये डायग्राम आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। जैसे ये देखिए, गायों की सारी नस्लें एक जगह, भारतीय नस्लें दुधारू, भारवाक और द्विकाजी, कौन कौन सी है। इसके बाद विदेशी हैं जो दुधारू नस्लें और मांस उपयोगी। तो अभी इसकी ट्रिक लिखी ना हमने, सरस गीदे तो साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। ये देखो अभी जो ट्रिक लिखी, भारवाक की हमने ट्रिक लिखी ना, कृष्णा नागौर का अमृत माल खिला दो, ये सारी की सारी यहाँ पर आ गई। द्विकाजी हमने अभी लिखी थी, हरी का मेवा गोल था, ये सारी की सारी यहाँ पर आ गई। विदेशी की दुधारू नस्ल अपने लिखी थी ना, HF आयशा की जर्सी रेड ब्राउन थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको भी याद हो जाएगी, बस 1-2 बार लिखनी पड़ेगी। तो मुझे तो ये सारी की सारी नस्लें मुंह पे याद है, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से कर रखी, मुझे वैसे भी याद है, आप ट्रिक के माध्यम से कर लो। अब इसकी सरस गीदे, भारवाक नस्ल कृष्णा नागौर का अमृत माल खिला दो। द्विकाजी कौन सी है? तो हरी का मेवा गोल था। विदेशी नस्ल की दुधारू क्या है? HF आयशा की जर्सी रेड ब्राउन थी। तो ये सारे के सारे ऐसे ही तो याद करना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक डायग्राम डाल दिया आपके। इसी प्रकार भैंस की देशी, विदेशी नस्ल, जंगली, पालतू कौन सा है, पूरा का पूरा, मध्यम श्रेणी, भारी श्रेणी, हल्की श्रेणी, पूरा डायग्राम डाल रखा है। एक बार नज़र से निकाल लेना आप, आराम से क्वेश्चन राइट होगा। यहाँ से सवाल आ रखा है, भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? सुरती। सीधा सवाल आता है, भारी नस्लें कौन सी है? मध्यम श्रेणी की कौन सी है?
भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण, भारतीय भेड़ जिसमें दूध देने वाली, ऊन देने वाली, मांस। विदेश में भी ऊन, दूध, मांस का ये डायग्राम अच्छे से डाल रखा, आप जरूर देखें। फिर मेरे सारथी डोज में कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो क्वेश्चन आप जरूर देखें जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, मैं अभी भी कह देता हूं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप जरूर इन क्वेश्चन को पढ़े। इसकी पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, जैसे गोमट ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध है, मालानी घोड़ा कलाबाजा दिखाने में माहिर हैं, ऐसे सवाल आ गए ना। कड़कनाथ मुर्गी का मांस काले रंग स्वादिष्ट मांस होता है, काली मासी मुर्गी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि इतना बढ़िया। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गे अंडे देने के लिए विश्व विख्यात हैं। क्या ये सवाल नहीं आएंगे क्या? मीनार का मुर्गी मुर्गी की सबसे भारी नस्ल है। ऐसे सवाल डाल रखे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। तो ये सवाल हैं, आप जरूर देखें। ये लगभग 151 के आसपास, 150 के आसपास क्वेश्चन हैं। और ऐसी ट्रिक और इतने इजी वे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को मैंने नोट्स पहुंचा दिए हैं। ये देखो, राजस्थान कला संस्कृति के। अभी भी किसी भी मेरे छोटे भाई बहन के पास अपने नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो टाइमली आप मंगवा लेना। ये सारे के सारे नोट्स हैं जो राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। ये देखो, पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया में हाँ, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जे हाँ। तो ये यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, पांचों पीर की ट्रिक, गोपाराम देखो यहाँ पर ये ट्रिक लिख रखी है, बढ़िया सा मेंशन कर रखे नोट्स। कैसे मंगवाए सर? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई नहीं समझ में आए तो ये मेरे ऑफिस के पर्सनल नंबर हैं 92 16 77 71, 92 16 77 71 62। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल ऑफिस के मैसेज नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। तो आई होप मैं ये जितनी भी जो ट्रिक पढ़ रही हैं आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। जितनी भी जो सारी ट्रिक लगा रखी हैं, इसकी पीडीएफ मैं अपने इस टेलीग्राम पे डालूंगा। आप ये टेलीग्राम सारथी डोज नाम से इसको ज्वाइन कर लेना। मैं इसी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा और वहाँ से लेकर पढ़िएगा। शाम को डेली 7:30 बजे, 7:15 से 7:30 बजे डेली मेरी लाइव क्लास होती है पशुपालन के लिए, आप जरूर जुड़िएगा। आज शाम मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, शाम 7:15 बजे टॉप रामबाण 100 MCQ लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।